अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़ैर अहमद एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से किसान दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे गंदम के अंदर कैन गौरा खाद के इस्तेमाल के लिहाज से कि गंदम की फसल में कैन गौरा खाद कब इस्तेमाल करनी चाहिए, इसकी क्या मकदार रखें, कौन कौन सी ज़मीन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसका अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि कैन गौरा जो मुखफ़फ़ है, इसके अंदर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद होती है। और आज हम बात कर रहे हैं गंदम के लिहाज से, तो गंदम जो है पहले पानी पर जो है अमोनियल फॉर्म में यानी अमोनिया की शक्ल में जो नाइट्रोजन है उसको गंदम का पौधा जो है ज़्यादा इनटेक करता है, ज़्यादा जो है उसको उठाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पहले पानी पर जो सा है सादा यूरिया या ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करें और कैन वगैरह का इस्तेमाल दूसरे पानी पर या तीसरे पानी पर करें। इसका मकसद ये है कि दूसरे तीसरे पानी पर पौधा मैच्योर हो चुका होता है और वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उठाता है। अब बात करते चले कि कौन कौन सी ज़मीनें ऐसी हैं कि जिनके अंदर कैन गौरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीनें जो कलराठी हैं, नमकियात वाली हैं, उसके अंदर कैन गौरा खाद इस्तेमाल करके हम अपनी पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे रकबे जो कमज़ोर हैं, जिसमें ख़ास तौर पर रेतली मेरा ज़मीन आ जाती है, उसके अंदर भी हम कैन गौरा खाद का इस्तेमाल करके अपने गंदम की फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करता चलूँ कि हम भारी मैरा ज़मीन में भी जो सा है कैन गौरा खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते चलें कि इसकी मकदार क्या है। अगर आपकी फसल अच्छी है, भारी मैरा ज़मीन है, तो आप 1 बैग फी एकड़ दूसरे पानी पर फ्लड करेंगे या छट्टा देकर पानी लगा सकते हैं। अगर आपकी फसल रेतली मैरा ज़मीन में है तो आप दूसरे या तीसरे पानी पर, क्योंकि रेतली ज़मीन में पानी जो सा है ज़्यादा लगता है, इसलिए आप दूसरे तीसरे पानी पर 1 से 2 बैग अपनी फसल की हालत को देखते हुए फी एकड़ इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप नमकियात वाली ज़मीन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 1.5 से 2 बैग फी एकड़ कैन गौरा इस्तेमाल करें। इस तरह आप अपनी फसल को कैल्शियम भी फराहम कर रहे होते हैं और उसकी जो अमोनिया की शेप में जो नाइट्रेट है यानी नाइट्रोजन है वो भी हम पौधे को फराहम कर रहे होते हैं। इसकी बदौलत हमारा जो पौधा है वो आगे जैसे तिली मारने के मरहले में जा रहा होता है, जिसको हम ज्वाइंटिंग स्टेज कहते हैं, उसके अंदर पौधे को कैल्शियम की ख़ास तौर पर ज़रूरत होती है। इस दौरान जब पौधे को हम कैन गौरा डालते हैं तो इसकी ज़रूरत नोड टू नोड जो फासला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज होता है। जब नोड टू नोड फासला मैनेज होता है तो इसकी बदौलत हमारा जो पौधा है वो मजबूत बनते हैं उसके टिलर और हमारी फसल गिरने से महफूज रहती है। अब बात करते चले कि हम इसको स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, स्प्रे के लिहाज से बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए 2 शर्तें दरकार हैं कि आपने मौसम को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है कि मौसम की क्या कंडीशन है। इसके लिए आपने खुश्क मौसम का इंतखाब करना है या सर्द मौसम से पहले या इसके दौरान भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब आपसे स्प्रे की मकदार शेयर करता चलूँ कि आपने 400 से 500 ग्राम फी एकड़ इसको स्प्रे करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने पानी की मकदार को बढ़ा देना है। कम से कम आपने 120 से 150 लीटर पानी फी एकड़ इस्तेमाल करना है। तो इस तरह आप कैन गौरा खाद गंदम पर इस्तेमाल करके भरपूर से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज कैन गौरा का जो हमने बताया है, आपसे मालूमात शेयर की है गंदम की फसल में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इससे आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सकें। अल्लाह निगहबान।